गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। और कल हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी काय के बारे में बात की थी बेटा जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में। काय के संबंध में बात की थी बेटा जी? प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। तो व्यतिकरण होता क्या है, क्या होता है इंटरफियरेंस? तो आप लोगों ने कहा कि सर जी, जब प्रकाश को किसी ऐसे छिद्र से होकर गुजारा जाता है, किसी एक छिद्र से होकर गुजारा जाता है, तो प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकाश की घटना व्यतिकरण प्रदर्शित करती है। क्या करती है बेटा जी? व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? सर जी, अब इतना तो बता दो कि व्यतिकरण में होता क्या है। तो बेटा मैं अच्छे से आप लोगों को ये चीज बता के आया था कि व्यतिकरण में क्या परिघटनाएं होती हैं। व्यतिकरण में होता क्या है कि एक गत्ता लिया, एक दूसरा गत्ता लिया, इस गत्ते के बिल्कुल मध्य में ब्लेड से खुरचकर एक छिद्र किया। उसके बाद में इस गत्ते पर दो समान दूरियों पर ब्लेड से खुरचकर छिद्र किया और यहाँ पे क्या लगा दिया? एक पर्दा। जब यहाँ पे एक प्रकाशिक स्रोत लगाया जाता है तो उस प्रकाशिक स्रोत से यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो कैसा होता है? एक वर्णी प्रकाश होता है। और वह एक वर्णी प्रकाश जब इन दोनों छिद्रों से होकर निकल कर जाता है तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर प्रकाश की चमक बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की चमक घट जाती है। यही घटना तो क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? जब इन सारी बातों इन चीजों पर बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, क्या बताया था मैंने? कि आपका यहाँ पे जो व्यतिकरण में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोर्ड के हिसाब से, वो होता है तीव्रता के संबंध में। और तीव्रता वाले पोर्शन को बोर्ड में पूछता ही पूछता है। तो इस चीज पे हमें विशेष फोकस देना है। जो डेरिवेशन मैंने कराया उस डेरिवेशन पर विशेषतः फोकस देना ही देना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और इतना सा ध्यान रखें, करना क्या है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आ गया हूं और यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑनलाइन पढ़ाने लग गया। पिछले 8 साल से ऑफलाइन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और पिछले 8 साल से जब चीजों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना भी एक्सपीरियंस है, इतना भी पता है कि कौन सी चीजें बोर्ड में आ सकती हैं और आएंगी। तो इन चीजों पर विशेषतः फोकस देना है। और जिन चीजों को मैं इंपोर्टेंट पॉइंट कराता हूं, ध्यान रखिएगा, पेपर में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो आपको दिखाई अवश्य देंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें और क्या करते रहें? पढ़ते रहें। ठीक है, बोर्ड पेपर में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोगों के बोर्ड पेपरों को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज सोच रहा था, जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, कि संडे टू संडे एक काम किया करें, आपके अनसॉल्व पेपर लें और प्रत्येक संडे को अल्टरनेटिव क्या कराया करें? वो आपके जो अनसॉल्व पेपर हैं, एक अनसॉल्व पेपर पर संडे कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें सहमत हैं तो आप एक काम करें, कमेंट में करके हाँ या ना कमेंट में अवश्य करें। अगर मुझे लगेगा कि आप कमेंट में आपको ऐसा लग रहा है, आप चाह रहे हो, तो मैं अवश्य कराऊंगा। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं चाहते हो तो फिर मुझे कराने की को आवश्यकता क्या है? मैं आपके बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए ये चीज अपने दिमाग में सोच रहा था। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये चीज अवश्य बताइएगा कि अनसॉल्व पेपर कराएं या न कराएं, क्योंकि अनसॉल्व पेपर का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। और ये भी चीज आपने देखी होगी, बोर्ड पेपर में चीजें बार बार रिपीट होती हैं। बार बार क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। और जब बार बार रिपीट होती हैं, आप ज्यादा नहीं 10 से 15 अगर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेंगे तो चीजों को समझ जाएंगे कि हाँ पेपर कहां से आ रहा है और कैसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अनसॉल्व पेपर करने हैं अथवा नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास पे पहुंचते हैं। और क्लास में
लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, व्यतिकरण को पूर्णतः समाप्त कर लिया था। जब व्यतिकरण को समाप्त कर लिया था तो अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो टॉपिक आता है विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। और विवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगला पॉइंट होगा आपका, अगला पॉइंट कौन सा होगा? अगला होगा जी विवर्तन। विवर्तन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, आई की बात कर रहे हैं हम, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। जब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो होता क्या है इसमें, समझिए। देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो प्रकाशिक किरणें होती हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। प्रकाशिक किरणें क्या हो जाती हैं? डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। कैसे डिफ्रैक्ट हो जाती हैं सर जी, ये बात भी हमें बता दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण अवरोध पे आके टकराता है, काय पे? तीक्ष्ण अवरोध, मतलब बहुत तगड़ा अवरोध हो, ठीक है, तीक्ष्ण अवरोध पे आके टकराए, या क्या हो, या फिर किसी पतली स्लिट, बहुत पतली स्लिट से आकर जब टकराता है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने पथ को थोड़ा सा बदल लेता है। और बदलने की यही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? विवर्तन। देखिए प्रकाश ने अपना रास्ता बदला, दो कंडीशन में बदला था। एक तो तब बदला था जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ था। एक तो कब बदला था? जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ था, तब भी प्रकाश ने अपना रास्ता बदला था। और एक मैं आज कह रहा हूं कि डिफ्रैक्शन होगा, तब भी प्रकाश क्या करेगा? अपना रास्ता चेंज करेगा। कैसे? विवर्तन में तो ये हुआ था कि सर जी माध्यम चेंज हुआ था। विवर्तन में क्या हुआ था? अपना माध्यम चेंज हुआ था कि मान लो यहाँ पे ये कोई बर्तन है और इसमें मैंने क्या भर रखा है? जल भर रखा है। इसमें क्या भर रखा है? जल भर रखा है। और यहां से कोई प्रकाशिक किरण आई और इस प्रकार से ये इसका क्या होगा? अविलंब होगा। ये प्रकाशिक किरण अपने पथ से क्या हो गई? भ्रमित हो गई, विचलित हो गई। तो ये जो परिघटना थी, इस परिघटना को बोलते थे अपवर्तन। यानी कि जब माध्यम चेंज होता है तब यदि प्रकाशिक किरण अपना पथ बदलेगी तो वह घटना कहलाती है अपवर्तन। क्या कहलाती है? अपवर्तन। परंतु अगर माध्यम चेंज ना हो, माध्यम अगर चेंज ना हो और क्या हो जाए बेटा? अवरोध, कोई तीक्ष्ण तगड़ा अवरोध अगर प्रकाश के पथ में आ जाए तो प्रकाश अपना पथ क्या कर लेता है? बदल लेता है। और प्रकाश का अपने पथ से इस प्रकार भ्रमित होने की घटना को ही क्या बोलते हैं? विवर्तन। अब देखिए होता क्या है कि विवर्तन स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता। विवर्तन जो होता है वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता। उसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आप जो तीक्ष्ण अवरोध ले रहे हो, कौन सा तीक्ष्ण अवरोध ले रहे हैं या जो पतली स्लिट ली है, उसकी तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए 10⁻⁻6 कोटि की। कितनी कोटि की होनी चाहिए? 10⁻⁻6 कोटि की होनी चाहिए। और ऐसा अवरोध हमें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और जब ऐसा अवरोध ही मिलना मुश्किल है तो विवर्तन की परिघटना होना भी तो मुश्किल है। इसीलिए विवर्तन का स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं दे पाता। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए तो बात कर लेते हैं हम काय पे? प्रकाश के विवर्तन पे बात कर लेते हैं। काय पे करेंगे बेटा जी? प्रकाश के विवर्तन की परिघटना पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि जब जब प्रकाश किसी, जब प्रकाश, प्रकाश बोले तो लाइट, जब प्रकाश किसी किसी तीक्ष्ण अवरोध, जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण अवरोध, तीक्ष्ण अवरोध
अथवा अथवा तीक्ष्ण अवरोध, अथवा क्या बोल देंगे बेटा जी, पतली स्लिट, पतली स्लिट, स्लिट से टकराता है, से टकराता है, टकराता है तो वह अपने पथ को, वह अपने पथ से, पथ यानी पाथ, रास्ता, पाथ यानी कि रास्ता, तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, हो जाता है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना, यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का क्या कहलाती है बेटा जी? विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, DIFFERECTION, डिफ्रैक्शन कहलाती है, कहलाती है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो डिफ्रैक्शन समझ में आया भाई। तीक्ष्ण अवरोध कर दूं या आपको क्या ले लूं बेटा, कोई पतली स्लिट ले लूं, तो पतली स्लिट अगर मैं लूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, और प्रकाश जब अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा तो यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का विवर्तन कहलाएगी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। क्लियर है? चलिए मैं कुछ नोट पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, जैसे विवर्तन कब दिखाई देगा और कब दिखाई नहीं देगा। मैं कह रहा हूं एक नोट पॉइंट अगर मैं लिखूं, देखिए नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नोट पॉइंट क्या कहता है? नोट पॉइंट कहता है सर जी कि जो अवरोध आपने लिया है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रकाश के विवर्तन के लिए, विवर्तन के लिए, प्रकाश के विवर्तन के लिए क्या कंडीशन होगी? प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध, क्या बेटा जी? लिए जो के लिए अवरोध, अवरोध के तरंग दैर्ध्य, के तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की कोटि, की कोटि 10 की घात -6, 10 की घात -6 की होनी चाहिए, की होनी चाहिए, चाहिए। ठीक है, सामान्यतः, सामान्यतः इतनी कोटि, सामान्यतः ऐसी कोटि, ऐसी कोटि का अवरोध, कोटि का अवरोध, अवरोध मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अतः, अतः प्रकाश के विवर्तन, अतः प्रकाश का विवर्तन, का विवर्तन स्पष्ट दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, नहीं देता। ठीक है बेटा जी, क्लियर है इतनी सी बात? ऐसी कंडीशन में क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाता है। क्लियर है? चलिए एक नोट पॉइंट की और बात कर लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ,
प्रकाश का जो विवर्तन होता है वो कौन सी तरंग के लिए हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है तरंगों को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, एक तो होता है अनुदैर्ध्य तरंग है और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग है। एक तो कौन सी बेटा जी? अनुदैर्ध्य तरंग है और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग है। तो विवर्तन कौन सी में हो सकता है? अनुप्रस्थ में हो सकता है कि अनुदैर्ध्य में हो सकता है? तो आपने कहा सर जी जो विवर्तन होता है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट मैं यही लिख देता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा जी? मैं लिख रहा हूं कि ठीक है, विवर्तन की घटना, विवर्तन की घटना अनुप्रस्थ तथा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में संभव है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में भी ऐसा हो सकता है और अनुदैर्ध्य तरंगों में भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है बेटा जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा? आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। जब बिल्कुल हो गया तो हम क्या करेंगे? अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। की बात कर लेते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा आप लोगों से? मैं कहूंगा कि सर जी, मैं क्या कहूंगा, आप कहेंगे कि सर जी जो विवर्तन हुआ है उसको चित्रात्मक रूप में समझा दीजिए, किस प्रकार से विवर्तन हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल समझाएंगे। अच्छा, चित्रात्मक रूप के साथ में क्या मैं उसका गणितीय विवेचन भी कर दूं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि डेरिवेशन फिजिक्स की आत्मा होती है। डेरिवेशन फिजिक्स की क्या होती है? आत्मा होती है। और आप लोगों को पता भी होगा, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि बोर्ड क्लास में डेरिवेशन ज्यादा से ज्यादा पूछता है। डेरिवेशन क्या करता है बेटा जी? ज्यादा से ज्यादा पूछता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या, डेरिवेशन ही डेरिवेशन ज्यादातर पूछता है। आपको डेफिनेशन भी अगर पूछेगा ना तो उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? डेरिवेशन सम्मिलित होगा। तभी तो 12th क्लास के फिजिक्स का जब पेपर देते हैं तो 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम डेरिवेशन अच्छे से नहीं करते हैं, और जब डेरिवेशन अच्छे से नहीं करते हैं तो बोर्ड पेपर में तो प्रॉब्लम होनी ही है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। हेलो, तुम्हारे नए नए काम रहते हैं कि अजाई हो जब तो धीरे जब तो समान नहीं भर रहे। चलो ठीक है, बाद में बात करो। डेली हमारा काम था। ले जा रहा हाँ जी बच्चा, हाँ जी बच्चा। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि इसका क्या करते हैं, प्रदर्शित करें कि किस प्रकार से विवर्तन की परिघटना होने वाली है। ठीक है, चलिए
देखिए, तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा बच्चा कि इस प्रकार से मैंने, इस प्रकार से मैं विवर्तन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां से, इस प्रकार से मैंने लिया और मैंने क्या कर दिया, हाँ जी, मैंने क्या किया इस प्रकार से। अब यहां से देखिए मैंने क्या कर रखा है बेटा, जब मैंने इस प्रकार से लिया तो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, एक लेंस रख रखा है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है बेटा जी अपने पास में, उत्तल लेंस है। इस प्रकार से मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे, एक उत्तल लेंस। ये अपने पास में उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस के, इस उत्तल लेंस के बेटा जी यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं कह रहा हूं इस प्रकार से, अगर देखूं, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां क्या लगा रखा है बेटा मैंने, एक प्रकाशिक स्रोत। यहां क्या है अपने पास में, एक प्रकाशिक स्रोत है, प्रकाशिक स्रोत एस, जहां से क्या हो रही होंगी बेटा, प्रकाशिक किरणें आ रही होंगी। कौन सी किरणें आ रही होंगी, प्रकाशिक किरणें इस प्रकार से आ रही होंगी। अब देखिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेंस, यानी L1 बोल देता हूं मैं। क्या बोल दूं मैं इसको, L1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बेटा जी, L1 बोल देता हूं। जैसे ही मैंने ये लेंस रखा, अब देखिए यहां से कंडीशन क्या होगी कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसका विवर्तन करा रहा हूं। और विवर्तन अगर मैं करा रहा हूं तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से एक क्या लगा रखा है बेटा जी, तीक्ष्ण अवरोध, या मैं कह सकता हूं एक स्लेट लगा रखी है। इस प्रकार की क्या लगा रखी है मैंने, एक स्लेट लगा रखी है। ये लीजिए, ये क्या लग रही है अपने पास में, एक स्लेट लग रही है इस प्रकार से। ये लीजिए पूरी की पूरी मैंने क्या लगा रखी है, एक स्लेट लगा रखी है। ये अपने पास में एक स्लेट है और इस स्लेट पे ही मैंने क्या कर रखा है, जैसे ही मैंने अवरोध वाली स्लेट लगाई, अब देखिए ये प्रकाश ऐसे जाना चाहिए था सीधा, कैसे जाना चाहिए था, ऐसे। लेकिन जैसे ही मैंने तीक्ष्ण अवरोध वाली स्लेट लगाई तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा, अपने पथ से भ्रमित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और विचलित हो जाएगा तो ये अपना पथ क्या कर लेगा बेटा, चेंज कर लेगा। देखिए इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको बेटा जी जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था। देखिए किस प्रकार से जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, ऐसे करके जाना चाहिए था। ठीक है, यहां से देखिए इस प्रकार से इस प्रकाश को क्या करना चाहिए था, जाना चाहिए था। परंतु ये ऐसे न जाकर, ये प्रकाश ऐसे न जाकर क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और विचलित हो जाएगा तो किस प्रकार से निकल जाएगा, देखिए ये निकल जाएगा बेटा जी, ये निकल जाएगा अपना इस प्रकार से। ये कैसे निकल जाएगा बेटा, इस प्रकार से निकल जाएगा, ऐसे करके। कैसे निकल जाएगा बेटा, अभी इसको ऐसे देखें, मैं ये कह रहा हूं ऐसे न निकल के कैसे निकल जाएगा, ये इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा, ये निकलना चाहिए था इस प्रकार से, परंतु ये इस प्रकार से न निकल कर कैसे निकल जाएगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। देखिए ऐसे करके यहां से ऐसे विचलित हुआ, ऐसे करके, और यहां से क्या होगा बेटा, इस प्रकार से विचलित हो जाएगा। कैसे विचलित हो जाएगा, इस प्रकार से। और मिलेगा कहां पे जाके,
ये मिलेगा जी यहां जाके इस प्रकार। कैसे मिलेगा? इस प्रकार से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जब इस प्रकार से मिलेगा तो कंडीशन क्या होगी? आप लोग कहेंगे सर जी कि इस प्रकार से जब ये मिल रहा होगा इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने? पर्दा लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चा? पर्दा लगा रखा है। तो इस पर्दे पे ये जो प्रकाश होगा वो कैसा दिखाई देगा? विवर्तित प्रकाश दिखाई देगा। कैसा प्रकाश दिखाई देगा हमें? विवर्तित प्रकाश दिखाई देगा। ये मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे? पर्दा लगा रखा है। और इसी पर्दे पे प्रकाश कैसा होगा? विवर्तित प्रकाश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बच्चा? विवर्तित प्रकाश इस प्रकार से क्या दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा। यही परिघटना तो क्या होती है? प्रकाश के व्यतिकरण की। और ये परिघटना तब दिखाई देगी कब? जब हमने यहाँ पे क्या लगा रखा होगा? एक लेंस लगा रखा होगा। अक्षर भी पढ़ने आ रहे हैं। चलिए देखिए किस प्रकार से लेंस लगा रखा होगा। इस प्रकार से हमने क्या लगा रखा होगा? इस जगह पे एक लेंस लगा रखा होगा। कैसे? इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पे एक लेंस लगा रखा है। और ये लेंस ही तो क्या कर रहा होगा बेटा? इसको विवर्तित करा रहा होगा। क्या करा रहा होगा? इसको विवर्तित करा रहा होगा। तो ये अगर मैंने L1 बोला है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा जी L2। इसको क्या बोल दूंगा मैं? L2 बोल दूंगा। क्लियर है? अब यहां से देखिए ये जो परिघटना है, ये वाली जो परिघटना हुई है, इस परिघटना को ही तो हम क्या बोलते हैं? इसे ही तो हम सर जी प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। जब इतनी सी बात क्लियर है तो मैं क्या कर देता हूं? मैं इसको पॉइंटों में डिनोट कर देता हूं। इसको मैं मान लेता हूं ये आपका पास, ये आपके पास में है पॉइंट P है, ये मैं बोल देता हूं C है, इसको मैं बोल दूं पॉइंट A है। यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा जी? यहाँ पे पॉइंट अपने पास में पॉइंट B है। कौन सा है? पॉइंट बी है। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया? इसको पॉइंटों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी? पॉइंटों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको सी न मान के इसको कुछ और मान लो, पी, और इसको मान लेता हूं मैं पी नॉट। क्या मान लेता हूं इसको मैं? पी नॉट मान लेता हूं। इधर अगर देखूं तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को मैं मान लेता हूं कितनी अपने पास? ये वाली दूरी में मान लेता हूं कितनी? ई। कितनी मान लेता हूं इसको मैं? इसको मान लेता हूं जी ई। ये दूरी हो जाएगी अपने पास में ई। अब यहां से देखिए अगर इसका डेरिवेशन करना है तो मैं यहां से क्या डालूंगा? एक लंब डालूंगा। यहां से मैंने क्या डाल दिया? इस जगह पे एक लंब डाल दिया। और जब लंब डाला है तो मैं ये कहूंगा कि इस जगह पे कितना है अपने पास? इसको बोल देता हूं पॉइंट की। क्या बोल दूं मैं इसको? पॉइंट के बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बच्चा? आपने कहा सर जी इसको हम पॉइंट के बोल देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको पॉइंट के बोला तो अब यहां से देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो इधर ये एंगल भी कितना होगा? आपने कहा सर ये भी थीटा होगा। ये भी कितना होगा अपने पास? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। तो इसका अगर मैं देखूं गणितीय निरूपण, हेडिंग नहीं डाली थी ना? चलिए मैं बोल देता हूं विवर्तन का, विवर्तन का गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण, निरूपण, गणितीय निरूपण की हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, गणितीय निरूपण की क्या कर रहे हैं बच्चा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं कि इसमें इसमें
इसमें ए बी एक संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या होता है बेटा? संकीर्ण का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म। संकीर्ण क्या है बेटा? स्लिट है, संकीर्ण स्लिट है, स्लिट है, जो संकीर्ण स्लिट है। जो स्लिट क्या करती है बेटा? जो स्लिट कैसी है अपने पास? ये क्या है बेटा? जो कागज के तल के, जो कागज के तल के लंबवत है, लंबवत है। स्लिट कैसी है बेटा जी? कागज के तल के लंबवत है। और लंबवत है तो यहां क्या हो रहा होगा? यहां से प्रकाश आ रहा है कि नहीं? जिस पर स्रोत एस से एक वर्णी प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा जी? आपतित प्रकाश आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखिए यहां से, अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे अगर इसका स्पष्ट चित्र देखना है तो मैं क्या करूंगा? लेंस लूंगा। मैं कहूंगा पर्दे पर, मैं क्या कहूंगा बेटा? पर्दे पर स्पष्ट चित्र, स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए, चित्र प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक लेंस, एक अन्य लेंस, एक अन्य लेंस L2 लिया जाता है, L2 लिया जाता है, लिया जाता है। एक अन्य लेंस क्या लिया जाता है बेटा जी? L2 अपने को लेना पड़ता है। आ रही बात समझ में? जो क्या करता है बेटा? जो क्या करता है? जो समांतर किरणों को, समांतर किरणों को, समांतर किरणों को विवर्तित करके, विवर्तित करके स्पष्ट चित्र देता है या चित्र बनाता है, बनाता है। आ रही है समझ में? आप लोगों ने कहा बिल्कुल समझ में आ रही है सर जी, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका क्या कर लेते हैं? अब गणितीय निरूपण कर ही लेते हैं, इसका डेरिवेशन कर ही लेते हैं। चलिए अब देखिए, मैं यहां से कहूंगा कि ये वाली प्रकाशिक किरण और ये वाली प्रकाशिक किरण, दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है? तो आपने कहा सर जी जो बीच में बचता है वही तो पथांतर होता है। पथों का अंतर ही तो क्या होता है? पथांतर होता है। तो मैं यहां से अगर कहूंगा तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैं कहूंगा विवर्तित किरण, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी? बनाता है। ये क्या करूंगा? चलिए मैं यहां से कह रहा हूं बेटा विवर्तित, विवर्तित किरण, किरण का पथांतर, और पथांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डेल्टा से करते हैं। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? यही तो बच रहा है भाई, यही तो एक्स्ट्रा में आ रहा है, यही क्या होगा? ये हो जाएगा सर जी बीके। कितना हो जाएगा? बीके। पथांतर कितना हो गया? बीके। और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसकी बात की तो अब मैं क्या बात कर सकता हूं? अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल से। देखिए ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा? ए बी के। कौन सा? ए बी के या बी के ए या बी ए के।
इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये वाला त्रिभुज हम लोगों से क्या कह रहा है, तो आप कह रहे हैं सर जी ये वाला त्रिभुज हमें कुछ ना कुछ तो बनाकर देगा, कुछ ना कुछ तो बनाकर देगा। तो मैं बात कर लूं त्रिभुज कौन सा बेटा, के ए बी, मैं के ए बी बोल दूं या ए बी के बोल दूं, ए बी के बोल दूं, बात तो एक ही है ना। त्रिभुज के ए बी से, अच्छा त्रिभुज के ए बी से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लाल बट्टे कक्का से, कैसे बेटा जी, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में क्या बेटा जी, लंब बट्टे में हो जाएगा कर्ण होता है। और आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, लंब होती है, तो लंब क्या हो गया अपने पास, बीके हो गया। बट्टे में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही तो क्या होता है अपने पास, कर्ण होता है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ए बी तो अपने पास ई है, ए बी तो क्या है अपने पास ई है, यानी मैं इसे कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर बी के अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसके नीचे एक मान लू, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो यहां से बी के बराबर कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे बी के बराबर निकल के आएगा अपने पास ई साइन थीटा, बी के बराबर क्या निकल के आएगा, ई साइन थीटा। डेरिवेशन का काम हो गया तमाम, डेरिवेशन हो गया अपना खल्लास। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। आगे अगर मेरे से पूछ ले, अगर मेरे से कह दे कि यदि, क्या कह दे बेटा जी, मेरे से कह दे यदि, यदि क्या कंडीशन बोल दे, वो कंडीशन बोल दे कि यदि वो कह दे आपसे, वो कह दे कि यदि एम वे विवर्तन, एम वे विवर्तन, एम वे विवर्तन, विवर्तन का कोण, का कोण थीटा हो, एम वे विवर्तन का कोण कितना हो बेटा जी अपने पास, थीटा हो। और एम वे विवर्तन का अगर कोण थीटा होगा तो जो ई साइन थीटा का मान है वो क्या होता है, लेमड़ा का उतने गुना होता है। तो यहां से अगर मैं कहूंगा कि अगर ये कंडीशन होगी तो हम कहेंगे कि ई साइन थीटा बराबर होगा अपने पास या तो प्लस का या माइनस का, कितना, एम इंटू में लेमड़ा, जहां एम कौन है, जहां एम बराबर होता है बेटा, एक ले सकते हो आप, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बच्चा, इस प्रकार से हम लोग इसको ले सकते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत किसी को, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हम लोगों को यहाँ पे नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इस चीज को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ m का मान 1 रखूं तो काय की बात आएगी, पहले विवर्तन की घटना। अगर मैं m बराबर 2 रखूंगा तो काय की बात आएगी, दूसरे विवर्तन की घटना की। तो यहां से ई साइन थीटा बराबर कितना निकल के आता है अपने पास, प्लस माइनस एम इंटू में लेमड़ा, प्लस माइनस एम इंटू में लेमड़ा। अब याद करो, अब याद करो कि यदि 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 थीटा अल्प हो, थीटा कैसा हो बेटा जी, अल्प हो। मैं कई बार बता चुका हूं कि यदि थीटा बहुत छोटा होगा तो त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और त्रिकोणमितीय फलन अगर गायब हो जाएंगे तो यहां से क्या आएगा, ई थीटा क्या आएगा बेटा जी, तो आपने कहा सर जी यहां से आएगा अपने पास ई थीटा इज इक्वल टू क्या, एम लेमड़ा, एम लेमड़ा। तो यहां से आपसे पूछ ले, यहां से पूछ ले कि सर जी थीटा बराबर कितना आएगा, क्या पूछ ले,
थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे एम लेमड़ा अपॉन कितना आएगा बेटा, ई निकल के आएगा। कितना आएगा, एम लेमड़ा अपॉन ई हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा जी, हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। थीटा बराबर कितना आएगा, एम लेमड़ा अपॉन ई निकल के आएगा। अब यहां से आप कर सकते हो, आप पहले की अगर वो बात करेगा तो कितना आएगा, लेमड़ा अपॉन ई। दूसरे की अगर बात करेगा तो क्या निकल के आएगा, 2 लेमड़ा अपॉन ई। तीसरे की बात करेगा तो क्या निकल के आएगा, 3 लेमड़ा अपॉन ई। इस प्रकार से आप किसी भी विवर्तन की परिघटना को इसको बता सकते हो। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो एक बार नोट डाउन करिए। हो गया बच्चा? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया आपका विवर्तन वाला पोर्शन। ये क्या का हो गया बेटा, विवर्तन की परिघटना हो गई। अब जब विवर्तन की परिघटना यहां तक खत्म हो गई, जब विवर्तन की परिघटना क्या होगी बेटा जी, यहां तक खत्म हो गई। अब इसमें एक पॉइंट बचता है। क्या बचता है? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछ लेगा, केंद्रीय निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछ लेगा। एक पॉइंट तो ये बचता है। एक इसी अध्याय में एक चीज और बचती है आपकी। वो क्या बचती है भाई, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, व्यतिकरण पढ़ा था। जब वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो क्या पढ़ा था, व्यतिकरण पढ़ा था। और व्यतिकरण के बाद में क्या पढ़ा है, विवर्तन पढ़ा है। तो इन दोनों के मध्य रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, किस प्रकार से एक दूसरे को संबंधित कर सकते हैं, इस परिघटना के बारे में भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो कल हम विवर्तन को पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, कल विवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर दोबारा से मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में ये अवश्य बताइएगा क्या बताना है कि संडे टू संडे अनसॉल्व पेपर कराने हैं अथवा नहीं कराने। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।